स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड पढ़ने से पहले हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला था क्या? डिजायर। डिजायर मतलब क्या? डिजायर मतलब मियर अ विश। आई माय सैलरी इज ओनली 5000, पर मैं विश करता हूँ कि मैं मर्सिडीज लूं, एस क्लास मर्सिडीज लूं, तो 2 करोड़ की। ये सिर्फ एक डिजायर है, खरीदने के पैसे नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि वो मैं खरीदूं, उसको क्या बोलेंगे? डिजायर। क्या इसको मैं डिमांड बोल सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं। अगर समझो समहाउ अगर इसकी कुछ लॉटरी वॉटरी लग गई या कुछ ऐसा हुआ कि उसको 2 करोड़ मिल गए, इसकी डिजायर क्या थी? कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूं जो कि 2 करोड़ की आती है। अब इसको समझो लॉटरी लग गई और कहीं से 2 करोड़ मिल गए, क्या खरीद ली? मुझे बताओ, तुम मर्सिडीज खरीद ली थी, तुम्हारी 5000 की सैलरी, 2 करोड़ आई, पूरी 2 करोड़ मर्सिडीज खरीदने में लगा दी। तुमको अगर लॉटरी मिली तो तुम अपने अपने आप को उसकी जगह में डाल के सोचो। इच्छा जरूर है तुम्हारी, पर लॉजिकली थिंकिंग कि आदमी के पास, हाँ, अगर उसके पास 10 करोड़ आ गए होते तो 2 करोड़ से मर्सिडीज खरीद सकते, तो उसके पास 2 ही करोड़ है। मैं तो वही एग्जांपल दिया। हाँ, आपकी सैलरी 5000, आपको 2 करोड़ की लॉटरी, आपकी इच्छा जरूर है, आपका डिजायर जरूर है कि आप मर्सिडीज करो 2 करोड़ की, 2 करोड़ की लॉटरी लगी कि आप खरीद लो। कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि वहां 2 करोड़ गए, उसके बाद फिर हालत वही रोड शॉप। तो मर्सिडीज बस घर के बाहर खड़ी रहेगी, आपको चलाने के लिए भी जितना पेट्रोल या मेंटेनेंस लगता है, आप 5000 की सैलरी में चला भी नहीं, क्योंकि जितना मेंटेनेंस उसको लगता है, जितना उसको पेट्रोल लगता है, जो उसका उसके ऊपर जो खर्चा करना है, आप अपने उस सैलरी में, मतलब लॉजिकली थिंकिंग में 5000 नहीं, अगर कोई 50,000 भी कमाने वाला हो मानो, तो शायद पेट्रोल खर्चा कर सकता है, हाँ 10,000 रुपये मिलेगा, थोड़ा बहुत तो घूम ही सकता है, वो भी नहीं करेगा। वो भी क्या सोचेगा कि यार ठीक है, 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, 3 करोड़ में एफडी करता हूँ, थोड़ा अच्छा बड़ा घर खरीदता हूँ, है ना, छोटी सी कार खरीद लेता हूँ, 10 लाख 20 लाख। ये पूरे 2 करोड़ अगर मैंने कार में लगा दिया तो मेरी कंडीशन जैसी थी वैसी रहेगी, बस कार का एक मैं मालिक हूँ। मतलब यहाँ पे डिजायर है कि मैं कार खरीदूं 2 करोड़ की, 2 करोड़ रुपए भी है, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। 99% तो ऐसे भी होगा, 1% ही कोई ऐसा होगा जो चलो खरीद। 99% क्या होगा? आदमी के पास खरीदने का पावर भी है, खरीद सकता है, मतलब उतने पैसे हैं, डिजायर भी है खरीदने की, लेकिन फिर भी नहीं खरीद, क्योंकि वो इन पैसे से कुछ और चीज में जो शायद उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो करना चाहता है, नहीं खरीद। क्या मैं इसको डिमांड बोल सकता हूँ? नहीं, ये डिमांड नहीं है, ये क्या है? वांट है। दिस इज वांट, मतलब आपका डिजायर, और उस डिजायर को पूरे करने के पैसे हैं आपके, लेकिन फिर भी यू आर नॉट रेडी टू परचेज, यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड। मे बी रीजन इज प्राइस इज टू हाई, या उतना खर्चा करने के बाद फिर मेरे पास इतने कम पैसे बच जाएंगे तो शायद, या मैं इन पैसे को शायद किसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, या ना मेरे फ्यूचर रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, चलो 1 करोड़ रुपया, लाइक उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? वो नहीं खर्चा कर रहा है, तो ये डिजायर कन्वर्ट हो गई वांट में, लेकिन अभी भी ये डिमांड नहीं है। मतलब डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला विलिंगनेस, मतलब डिजायर होनी चाहिए। दूसरी चीज एबिलिटी टू बाय, मतलब खरीदने के लिए उतने पैसे होने चाहिए, एंड रेडी टू स्पेंड, और वो आदमी खर्चा करने के लिए वो भी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें होंगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जब ये प्राइस चेंज होगी तो हो सकता है इनमें से कोई एक आध चीज मिस हो, मतलब प्राइस बढ़ने से हो सकता है एबिलिटी टू पे चली जाए। 2 करोड़ की मर्सिडीज की प्राइस अगर 3 करोड़ हो गए, एबिलिटी चली गई, या 3 करोड़ होने की वजह से विलिंगनेस चली, अब मेरी डिजायर नहीं है, या डिजायर तो है, पैसे भी है 3 करोड़, लेकिन मैं आई एम नॉट रेडी टू स्पेंड। तो जब प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो इन तीनों, मतलब एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एज्यूमिंग ए प्राइस कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग समय पे भी हमारी प्रायोरिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम, अगर किसी आदमी का विलिंगनेस है
किसी चीज को खरीदने का उसकी एबिलिटी है और वो स्पेंड करने के लिए रेडी है, तब हम बोलेंगे उसे उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर चीज का। अंडरस्टूड? आई थिंक हमने यहीं तक पढ़ा था। तो दैट इज डिमांड, राइट? अब डिमांड भी दो टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दो चीजें होती है। बट उसके पहले डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? सो डिमांड क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो उसका क्वांटिटी भी लोग कम या ज्यादा खरीदते हैं, मतलब जो प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी लोग कम खरीदते हैं। दिस शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड। इस शेड्यूल का कोई भी एक पार्ट पकड़ लो, एट अ गिवन प्राइस व्हाट इज द क्वांटिटी, एट अ गिवन प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता, एट अ गिवन प्राइस व्हाट इज द क्वांटिटी अ पर्सन विल बाय दिस क्वांटिटी, राइट? मतलब 10 यूनिट खरीदेगा अगर 5 रुपए की चीज है, अगर 5 रुपए की जगह 6 रुपए की मिलने लगे तो 8 यूनिट खरीदेगा उस चीज का। अगर वही 6 की जगह 7 हो जाए तो 6 यूनिट खरीदेगा। इस पूरे को हम डिमांड बोल सकते हैं, इस पूरे शेड्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? डिमांड बोल सकते हैं। बट एट अ प्राइस, एट अ गिवन प्राइस कितना खरीदेगा, उस क्वांटिटी को बोला जाता है एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एक पर्सन कितना खरीदेगा उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्वांटिटी। अलग अलग प्राइस पे वो उसका डिमांड कैसे बढ़ेगा या घटेगा उसको हम बोलते हैं इन जनरल। एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वो खरीदेगा या कितना खरीदने के लिए रेडी है उसको बोलते हैं ठीक। मतलब जब हम सिर्फ एक क्वांटिटी, किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल के एक क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसको क्वांटिटी। ओके, नाउ इंडिविजुअल डिमांड। सपोज मेरा मिल्क का डिमांड है 1 लीटर पर डे, ये मेरे अकेले पर्सन का इंडिविजुअल डिमांड। किसी एरिया में समझो ये 5 ही लोग रहते हैं, किसी एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी सिटी में, समझ लो रायपुर सिटी में सिर्फ 5 ही लोग, एज्यूम करो कि 5 ही लोग रहते हैं। एक का 1.5 लीटर है, एक का 1 लीटर है, एक का 2.5 लीटर है, एक का 4 लीटर है, एक का 1 लीटर है। इन सब का मिलाकर के डिमांड कितना हो जाता है? तो पूरे रायपुर के मार्केट का डिमांड कितना है? अगर तो इसी का भी रायपुर में तो 10 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख लोग रहते हैं, अगर मैं 10 लाख 20 लाख का टोटल करके समझाऊंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो मैंने इसे चीजें क्या समझाया, मार्केट में जितने भी लोग रहते हैं सबका इंडिविजुअल डिमांड निकालो, प्लस कर दो, तो वो क्या होगा? मार्केट डिमांड, राइट? मतलब सो व्हाट इज इंडिविजुअल? अच्छा, अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मतलब है इसी को टेबल के फॉर्म में। कोई एक इंडिविजुअल है, 1 रुपए पे 10 खरीदेगा कोई भी गुड्स, ऐसे बिस्किट 1 रुपए का मिल रहा है, जैसे चॉकलेट 1 रुपए की चॉकलेट मिल रही है तो 10 खरीदेगा। 2 रुपए की अगर वो चॉकलेट हो जाएगी तो 8, 3 की हो जाएगी तो वो 6 खरीदेगा, 4 की हो जाएगी तो वो 4 खरीदेगा। ये उस एक पर्टिकुलर बंदे का अलग अलग डिमांड है जब प्राइस चेंज होती है, कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, बाकी सारी चीजें नहीं। जिसे उस एक अकेले का है और टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया तो डिमांड से, तो इसी को ग्राफ के फॉर्म में अगर मैंने प्रेजेंट कर दिया तो डिमांड। अब अगर समझो किसी मार्केट में 2 लोग, मतलब किसी सिटी में से 2 ही आदमी, 2 ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 2 ही कंज्यूमर। ऐसा तो हो सकता है ना कि मर्सिडीज रायपुर में से 2 ही लोग हैं जो मर्सिडीज खरीदते हैं। मर्सिडीज का डिमांड है, मतलब जो मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं उनके पास उतने पैसे भी हैं और वो रेडी टू पे। मान लो कि 2 ही, एज्यूम कर लो कि किसी मार्केट में एक्स के से 2 ही कंज्यूमर। पहला कंज्यूमर अगर 1 रुपए प्राइस है तो 10 खरीदेगा, 2 है तो 8 खरीदेगा, 3 है तो 6 खरीदेगा और 4 है तो 4 खरीदेगा। दूसरा कंज्यूमर जब प्राइस 1 है तो 14 खरीदने के लिए रेडी है, प्राइस 2 है तो 11 खरीदने के लिए रेडी है, प्राइस 3 है तो 8 खरीदने के लिए रेडी है, प्राइस 4 है तो 5 खरीदने। अब मान लो मार्केट में यही 2 कंज्यूमर है, इन दोनों कंज्यूमर का जब आप टोटल कर दोगे तो पूरे मार्केट का डिमांड 1 रुपए पे मार्केट का डिमांड कितना है? तो 10 प्लस 14 मार्केट में 10 लोग हैं तो 10, 20 लोग हैं तो 20, 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख। तो डिमांड मतलब क्या? वो 3 कंडीशन होनी चाहिए तो ही हम उस आदमी को हम डिमांड करें। तो रायपुर की पॉपुलेशन 20 लाख होगी लेकिन मर्सिडीज की डिमांड 20 लाख लोगों की नहीं है। 10 ही लोग ऐसे हैं जो विलिंग है, पेइंग कैपेसिटी है, बस रेडी टू स्पेंड है, तो वो 10 ही लोग हैं मर्सिडीज का डिमांड।
ठीक है, तो वो प्राइस जब बढ़ेगा घटेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, सबसे टोटल तो आप बोलेंगे पूरे मार्केट का पहले डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और फिर मार्केट डिमांड। इसको मैंने टेबल के फॉर्म में किया, अगर मैं इसी को ग्राफ के फॉर्म में, ये इंडिविजुअल डिमांड है, सिर्फ ए का डिमांड, राइट। तो ये उसी को मैंने क्या कर दिया ग्राफ में, ये होगा स्ट्रेट लाइन होगा और डाउनवर्ड्स कैसा होगा, डाउनवर्ड्स, ठीक। क्योंकि जब प्राइस सबसे कम है तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी, और जब प्राइस कम होते थे, राइट। सेम मार्केट डिमांड क्या होगा भाई, दो कंज्यूमर, अगर किसी मार्केट में सिर्फ दो कंज्यूमर है, ये ए का और ये बी का होगा, मैं टोटल कर दूं तो ये मार्केट डिमांड होगा, राइट। तो यहां तक शायद हमने किया था, अब हम करते हैं क्या, हाँ, एंड स्लोप भी किया था। स्लोप इज वेरी सिंपल, कोई भी दो पॉइंट ले लो, वहां से आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओ और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक वाई एक्सिस आएगा, ये लेंथ और ये एक्स एक्सिस, डिफरेंस है वाई एक्सिस, डिफरेंस है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। एक पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली दूसरा नेगेटिव, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। इनवर्स रिलेशन, अब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी, 4 रुपए में 10 खरीद रहे हो, 5 रुपए में 8 खरीद रहे हो, इसके लिए इनवर्स रिलेशन में हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, इनवर्स रिलेशन में हमेशा नेगेटिव स्लोप आता है, क्योंकि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, राइट। ओके, नाउ डिमांड फंक्शन दो तरीके से, इंडिविजुअल भी और मार्केट, ठीक है। So what is demand function? Demand function shows the relation between demand of a commodity and its various determinants. बहुत सारे determinant होते हैं डिमांड के, अभी तो हमने सिर्फ एक ही determinant पढ़ा, क्या अभी हमने, जो कि सबसे मेन determinant, लेकिन क्या सिर्फ प्राइस ही determinant है, और कुछ भी हो सकता है ना, और कुछ भी हो सकता है, तो सारे अलग अलग डिटर्मिनेंट है जिससे हमारा डिमांड कम या ज्यादा, जिसके चेंज होने से हमारा डिमांड कम या ज्यादा होता है, उन सारे को अगर मैं एक साथ ले लूं तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड। अब ये डिमांड, क्योंकि हमने दो तरीके के डिमांड पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड है मार्केट डिमांड, तो फंक्शन भी दो हिसाब से होगा, इंडिविजुअल के हिसाब से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट के हिसाब से मार्केट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। इंडिविजुअल समझ में आ गया तो मार्केट की बहुत सारी चीजें तो इंडिविजुअल में कवर हो गई, और दो पॉइंट समझ जाओगे तो फिर वो मार्केट डिमांड में आ जाएगा। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में से दो डिटर्मिनेंट अलग, मतलब दो ऐसे डिटर्मिनेंट है जो मार्केट डिमांड में होते हैं लेकिन इंडिविजुअल में, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड के जितने भी डिटर्मिनेंट है वो मार्केट में तो होते ही, क्या क्या है, अब क्या क्या डिटर्मिनेंट है उन सबको आप लिख लो एक साथ तो हो जाएगा, क्या क्या है डिटर्मिनेंट। स्टार्टिंग फर्स्ट विद इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या क्या डिटर्मिनेंट है, देखो दिस आर द डिटर्मिनेंट, क्या क्या डिटर्मिनेंट है, एक तो है पी एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस, किसका प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस, पी एक्स मतलब एक्स का, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट से एक्स, एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, कमोडिटी है एक्स, उस कमोडिटी एक्स के हिसाब से अगर मैं डिमांड फंक्शन डिस्कस करूं, तो जब मैं पी एक्स बोल रहा हूं तो किसका प्राइस बोल की बात कर रहा हूं मैं, राइट, राइट। तो जब मैं पी एक्स बोल रहा हूं तो मैं किसके प्राइस की बात कर रहा हूं, मैं एक्स के प्राइस की बात कर रहा हूं, मतलब ओन कमोडिटी, जिस कमोडिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, केल्विन, नींद आ रही है, लेट्स होती हो क्या, ओके। तो जब मैं पी एक्स बोल रहा हूं तो जिस कमोडिटी का हम डिस्कस करें उसी का प्राइस, ओन प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, खुद का प्राइस, ठीक है। जब खुद का प्राइस घटता है, जब खुद का प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, ये तो एकदम नेचुरल है। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देखो मैं फ्रूट खाता हूँ तो मैं एप्पल भी खा सकता हूँ, अनार भी खा सकता हूँ, अगर मैं एप्पल खा रहा हूँ और ये हो सकता है कि अगर एप्पल का प्राइस बढ़े तो मैं एप्पल कम खाऊं और अनार, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स कमोडिटी, एक और कमोडिटी है जो कि रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड दो तरीके के हो सकता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है
एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉमन, मतलब कॉम्बिनेशन वाला। एक होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको छोड़ के दूसरा खरीद सकते। तो जब अनार का प्राइस बढ़ेगा तो एप्पल में ज्यादा खरीदूंगा, लेकिन मैं अनार अनार के पैसे में एप्पल में। और जब अनार का प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो मैं अनार ज्यादा खरीदूंगा तो एप्पल का प्राइस कम ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन अनार का कम ज्यादा हो रहा है। ये सब्स्टिट्यूट। और दूसरा होता है रिलेटेड। रिलेटेड मतलब जैसे कि कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो कार का डिमांड क्या होता है, कम। मतलब बहुत सारे लोग ये पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं कार इससे अच्छा मैं टू व्हीलर ही खरीदूं, ज्यादा माइलेज फर्क पड़ सकता है ना। तो ये रिलेटेड गुड्स। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो टाइप के, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैंने शॉर्ट में बताया। फिर कंज्यूमर का इनकम, डेफिनेटली अगर कंज्यूमर का इनकम क्या होता है, कम या ज्यादा होता है, उससे भी डिमांड में फर्क पड़ता है। अब कैसे पड़ता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि दो तरीके से पड़ता है, हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस अभी सिर्फ इतना समझो कि हाँ पे कंज्यूमर का भी इनकम इन जनरल, तो हम क्या समझते हैं कि यार इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन कभी कभी इनकम बढ़ने से डिमांड घटता है। आगे डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। ये हो गया वाई। तीसरा होता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब पैसे, जिस चीज का पैसे क्या होगा चला गया, वो सस्ते होने के बाद में उसका डिमांड क्या होता है। कई बार सीजन की वजह से भी होता है, कई बार फैशन की वजह से भी होता है, कई बार पर्सनल चॉइस की वजह से भी होता है। ये सब किस में आ गए, कंज्यूमर के पर्सनल चॉइस एंड प्रेफरेंस है। और लास्ट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कभी कभी प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ता है, बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये इसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये वाली पर्टिकुलर चीज मिलेगी नहीं, या जल्दी से मिलेगी नहीं, हाँ वो अभी खरीद, तो हाई प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग ज्यादा खरीदते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गए क्या हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ये सारी चीजों को अगर हम लेकर के स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के डिमांड को, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। हमको ये स्टडी नहीं करना है, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो डिटेल स्टडी करोगे। अब इसे मीनिंग समझ इंडिविजुअल। खुद का प्राइस, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, डी एक्स तो डिमांड वही तो है ना, डिमांड हम एक्स का डिमांड को, डी एक्स इज डिमांड फंक्शन, डी एक्स इज डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, है ना, मतलब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो डी एक्स इज द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई पी ई, सबके सबको मिला करके हम बोलते हैं कमोडिटी एक्स का डिमांड फंक्शन, राइट। सबको मिला करके हम बोलते हैं कमोडिटी एक्स का डिमांड। तो यहाँ पे px क्या है, ओन प्राइस। px क्या है, ओन प्राइस। अदर थिंग्स विल इक्वल विद राइजिंग, मतलब बाकी सारी चीजों को आप कांस्टेंट मान लो। तो प्राइस जब भी कमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी एक्स का डिमांड क्या होगा, घटेगा। और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब किस टाइप का रिलेशन होता है, डायरेक्ट या इनवर्स। दो तरीके के रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स। जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी घटती है तो इसको इनवर्स बोलते हैं, और इसको नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव। ठीक, ये तो बहुत सिंपल था। दूसरा है रिलेटेड गुड। अभी रिलेटेड गुड दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था ना। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, एक की जगह पे जब मैं दूसरा खरीद, जैसे कि बॉल पॉइंट और इंक पॉइंट, मैं बॉल पॉइंट पेन भी खरीद सकता हूँ, या फिर दूसरा क्या होता है जेल, बॉल और जेल। मैं बॉल पॉइंट की जगह जेल पॉइंट खरीद सकता हूँ, जेल की जगह बॉल पॉइंट। या जैसे कि एप्पल एंड ऑरेंज, या एप्पल एंड से कोई भी दूसरा फ्रूट, ये दोनों एक साथ मिलते हैं, इसकी जगह मैं ये भी खरीद सकता हूँ, ये ज्यादा वो कम वो ज्यादा ये सब्स्टिट्यूट। जब हम एक को छोड़ के दूसरे को खरीद सकते हैं, मतलब एक का काम दूसरा कुछ भी कर देता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, है ना। राइट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ
मारुति का कार बोल लो या हुंडई का कार, मारुति का कार, मारुति कार की जगह हुंडई, हुंडई की जगह आपको मारुति का कार खरीद सकते हैं, सेम लेवल में, वो जिनका दोनों का सेम प्राइस लेवल है, दोनों का सेम परफॉर्मेंस, राइट। तो उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि टी एंड कॉफी, वेरी सिंपल, अगर यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जांपल लिया, टी एंड कॉफी, मतलब एक आदमी टी भी पी सकता है, कॉफी भी, तो कॉफी के प्राइस क्या होगा, तो कॉफी कम करके टी ज्यादा कर सकता है, और टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो टी कम करके कॉफी, मतलब देखो टी का प्राइस तो सेम है, हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, हम डिमांड टी का डिस्कस कर रहे हैं। कॉफी के प्राइस बढ़ने या घटने से भी टी कम या ज्यादा हो सकता है, का डिमांड बढ़ या घट सकता है, तो दैट इज सब्स्टिट्यूट। अंडरस्टूड। अब रिलेटेड गुड्स में दूसरा होता है, रिलेटेड गुड्स में दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, एक के साथ हम दूसरे को, मतलब ऐसा गुड जो दोनों एक साथ ही यूज होता है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, बेस्ट एग्जांपल इज कार एंड पेट्रोल। क्या कार, पेट्रोल के बिना कार का कोई वैल्यू नहीं। तो कार, हम डिस्कस कर रहे हैं कार का डिमांड, कार का प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस ऊपर या नीचे होने से कार के डिमांड में फर्क पड़ सकता है। एंड नॉर्मली ये कैसा होता है, ये भी इन्वर्स होता है, ये डायरेक्ट। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड भी बढ़ेगा, इट मे है, राइट, बट इन जनरल क्या होगा, इन जनरल इन्वर्स होगा कि भाई जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका प्राइस इन जनरल घटेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बढ़ने से ये बढ़ता है, जैसे कि इंटीरियर गुड्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमको इन जनरल क्या याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमको सिर्फ जनरल क्या याद रखना है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी का प्राइस घटेगा, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which complete the demand for each other। जो अकेले पेट्रोल मतलब कि अकेले कार का कोई लाइक है ना, सो देयरफॉर डिमांड टुगेदर, दोनों का डिमांड एक साथ होता है, जैसा कि पेन एंड इंक है ना, ब्रेड एंड बटर। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। एक का प्राइस जब घटता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, दूसरे के प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि पेट्रोल सस्ता होता है तो कार का डिमांड बढ़ सकता है, पेट्रोल महंगे होने की वजह से कार का डिमांड कम हो जाएगा। कुछ लोग इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल का प्राइस। Then next, income of the consumer। अब देखो income of the consumer दो तरीके से रिएक्ट। इन जनरल आपको क्या लगता है कि भैया इनकम बढ़ेगा, क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। बट दो अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, राइट। सी चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंसेस डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल इंक्रीज, वेयरएज, मतलब नॉर्मल गुड्स है, अगर नॉर्मल गुड्स है तो प्राइस बढ़ने से, सॉरी प्राइस, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से डिमांड। लेकिन अगर नॉर्मल गुड नहीं है, दूसरे टाइप का कुछ होता है इंफीरियर, दूसरे टाइप का कुछ होता है इंफीरियर, जो लो क्वालिटी वाला, जो हम खरीदना तो नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं खरीदना चाहते लेकिन खरीदते हैं, और उनको मजबूरी में, जैसे कि फूड आइटम, भाई जैसे कि राइस, किसी को राइस खाना है, हाई क्वालिटी का राइस है कि इंफीरियर क्वालिटी का, और राइस की क्वांटिटी, आप खाने की क्वांटिटी तो कम नहीं कर सकते। आपको जितना खाना है, मतलब एक महीने में अगर आपकी फैमिली को 10 किलो चावल चाहिए तो चाहिए, 5 किलो में आधा आधा भर पेट तो नहीं चलेगा। तो लोग चाहते नहीं है, खरीदना चाहते हैं किस लेवल वाले को, लेकिन खरीद रहे हैं किस लेवल, इंफीरियर उसको मजबूरी में खरीद रहे हैं, 10 किलो में चाहिए। समझ में आया? तो इंफीरियर गुड्स के साथ उल्टा हो, नॉर्मल गुड्स के साथ तो ठीक है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, ये आगे जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो राइस की बात नहीं कर रहा, इंफीरियर गुड्स को लेना कम कर दोगे
आपका इनकम बढ़ रहा है, आप नॉर्मली क्या करोगे, नॉर्मल गुड में जब इनकम बढ़ता है तो ज्यादा खरीदोगे, और जब इनकम घटता है तो आप कम खरीदोगे। लेकिन इंटीरियर गुड्स में क्या होता है, जब आपका इनकम बढ़ता है तो इसको कम खरीद के आप नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदते, चलो ठीक है मुझे 10 किलो राइस चाहिए तो मैं 5 किलो इंटीरियर खरीदता हूँ और 5 किलो नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल के साथ तो वही हुआ, नॉर्मल का तो जब इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड तो 0 से 5 हुआ, लेकिन इंटीरियर क्या हो गया 10 से, और जब आपका आपका इनकम घटता है तो आप इंटीरियर गुड ज्यादा। सो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ता है डिमांड बढ़ता है, इनकम बढ़ता है डिमांड, बट इंटीरियर में उल्टा होता है, इनकम बढ़ता है तो इंटीरियर से लोग सुपीरियर में शिफ्ट होते हैं, दैट्स व्हाई इंटीरियर का मतलब जो इंटीरियर गुड्स प्रोड्यूस करता है वो चाहता है कि भैया लोगों की इनकम कम हो ज्यादा, और जो नॉर्मल गुड्स खरीदता है या सुपीरियर गुड्स करता है वो चाहता है कि लोगों की इनकम बढ़े ताकि उसकी अंडरस्टैंड। Taste and preference. The demand for goods and service also depends on individual taste and preference. Taste and preference of the consumer are influenced by advertisement, changing fashion, climate, new invention. नया iPhone आया यार, मेरे को Samsung पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट देखा और एन आई इन्फ्लुएंस, हाँ सचिन तेंदुलकर इज लाइक माय आइकॉन आइडियल, सचिन तेंदुलकर ने यार बोला कि ये वाला ब्रांड का शर्ट खरीदना है तो मेरा वही खरीदना। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसमें डिफर, कोई नया टेक्नोलॉजी, कोई नया इन्वेंशन आया यार अच्छा था, उससे लोगों की चॉइस में डिफरेंस आता है, उससे भी क्या होता है किसी चीज का डिमांड बढ़ता है या घटता, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर। Other things when equal demand for those goods increase for which consumer develop strong taste, जिनका टेस्ट, जिस चीज का टेस्ट स्ट्रांग होता है यानी बढ़ता है, उसका डिमांड बढ़ता है, जिस चीज का टेस्ट क्या होता है कम होता है उसका डिमांड कम। So contrary, if taste or preference for a product is fading, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड डिक्रीज। वेरी सिंपल, किसी चीज का टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, Then expectation. If consumer expect a significant change in the availability of concerned commodity in near future, he may decide to change his present demand. अगर उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये चीज की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है, कम मिलने वाला है ना, मतलब जैसे कोविड आया है ना, तो कोविड में क्या किस चीज की कमी होने लगी थी, सैनिटाइजर की कमी होने लगी, और वो भाप लेने वाली मशीन उस वक्त 600-700 रुपए की स्टीम लेने वाली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था अरे यार इतना डिमांड है कि इसका प्रोडक्शन ही कम होगा, मुझे चाहिए होगा नहीं मिलेगा, मैं 3 पहले से इवन दो प्राइस 600 रुपए है, जबकि वो नॉर्मल को 200 रुपए, प्राइस बढ़ने की बाद भी लोग ज्यादा खरीदने लगे, उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हो सकता है कि भाई इवन फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ज्यादा प्राइस में भी लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसके, इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फंक्शन, मतलब किसी प्रोडक्ट का कोई कमोडिटी एक्स, एक आदमी की बात नहीं कर रहे हम, सारे लोग सारे, तो वो भी देखो स्टार्टिंग के 5 चीज तो सेम ही है, ओन प्राइस से तो वो भी अफेक्ट होगा, रिलेटेड प्राइस से तो वो भी अफेक्ट होगा, और बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने डिस्कस किया था। देन वाई, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम से भी वैसे ही होगा, इन जनरल अगर पूरे मार्केट के सारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ये तो सेम है, जो इंडिविजुअल में पढ़ा था मार्केट डिमांड फंक्शन में भी एक्जैक्टली सेम, इसमें बस 2 नई चीज ऐड, क्या क्या 2 नई चीज ऐड होगी, एक तो हो गया पॉपुलेशन, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तो एक की बात कर रहे थे, जब हम मार्केट की बात कर रहे थे तो मार्केट में 10 लोग हैं और 10 से 15 हो गए या 16 हो गए या 17 हो गए या कम हो गए, पॉपुलेशन बढ़ी या घटी, राइट, मतलब उस प्रोडक्ट के डिमांड की पॉपुलेशन, राइट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिफरेंस इन इनकम, ठीक,
जब हम एक की बात कर रहे थे सिर्फ एक ही की बात कर रहे थे, जब हम पूरे 50 लोगों की बात कर रहे थे तो एक अमीर है और 9 गरीब है, 9 अमीर है और एक गरीब है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ठीक है। तो यही दो फैक्टर हमको डिस्कस करना है, बाकी सारे सेम है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, वेरी सिंपल, पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ेगा। पॉपुलेशन घटी तो डिमांड क्या हो गई, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है बिकॉज एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा भी घट, राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Market demand is also influenced by change in the distribution of income in the society. If income is equitably, अगर equal distribution, अगर income का क्या है, equal distribution है, there will be more demand. Demand क्या होगा, ज्यादा होगा, right? If income is not equitable distribution, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ अमीर है, बहुत अमीर है, गरीब है, बहुत सारे लोग, डिफरेंस बहुत है। तो अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो डिमांड कम, अगर डिफरेंस कम है तो डिमांड, राइट। मतलब कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे 20 लोग रहते हैं, कोई दो गांव है, एक है गांव ए है और एक है गांव बी, यहाँ पे 20 लोग रहते हैं, जिसमें से एक तो एकदम हाई फाई रिच है और बाकी 19 एकदम गरीब। दूसरा गांव है 20 जहाँ पे 10 लोग हैं एवरेज अमीर, 10 लोग हैं गरीब बट नॉट सो गरीब, एवरेज गरीब, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ऐसे 10 लोग हैं जो से अगर मैं बेचता हूँ एयर कंडीशन, 10 लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशन एफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही एफोर्ड कर सकता है, ये एक दो खरीद लेगा या ये 3 खरीद लेगा, बट वो 19 एक भी नहीं खरीद, यहाँ पे 10 अरे 2 या 3 नहीं खरीद लेगा, 10 के 10 खरीद, तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड क्या हो गई, थोड़ी ज्यादा हो गई। तो जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, तो डिमांड ज्यादा होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड, राइट। बस देन लॉ ऑफ डिमांड, ना लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, the law or demand state that other thing with equal quantity demand increase with decrease in own price। हम सिर्फ own price की ही बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, खुद के प्राइस की, खुद के प्रोडक्ट की प्राइस कैसे बढ़े, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसी को अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, शेड्यूल के फॉर्म में कर दूं तो ये डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, अगर ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं तो ये डिमांड कर्व हो जाएगा, व्हिच इज अ स्ट्रेट, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, राइट। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस में लेते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस में लेते हैं, राइट। और ये हमेशा क्या होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, दिस विल बी ऑलवेज स्लोपिंग डाउन। अब इसमें assumptions क्या क्या assumption है, डेफिनेटली बिना assumptions के तो कोई लॉ पूरा नहीं होता है। क्या क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, जो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, 7 चीजें डिस्कस की थी, बाकी 6, मतलब जो 5 चीजें डिस्कस की थी उसमें से 4 कांस्टेंट, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ओन की। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है, बायर की इनकम में कोई चेंज नहीं है, रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट गुड में या कोई कंबाइंड गुड में कोई चेंज नहीं है, या कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं है, राइट। दैट प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज लॉ ऑफ